परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा हो। शायद मेरे जो वीडियो क्लियर नहीं होगा, मैं एक दूसरे जगह पे हूँ। मैं थोड़ा हाँ क्लियर है ब्रदर, ठीक है। ओके। प्रभु ने पिछले कई सप्ताह से इस मीटिंग के द्वारा अलग अलग विषयों को हमारे सामने रखा है और हमने देखा है परमेश्वर का बुलाहट के बारे में, और बुलाहट के साथ साथ उस प्रभु के दास के प्रति, दास कलीसिया के प्रति कैसी जिम्मेदारी है उसका, कलीसिया ने उस प्रभु के दास को कैसे पहचानता है और किस प्रकार उनको अनुमोदन पत्र देते हैं। इन विषयों को विस्तार से हम लोग अध्ययन कर चुके हैं। उस श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए दर्शन, एक प्रभु के दास को दर्शन की बहुत आवश्यकता है, और पिछले कुछ सप्ताह में दर्शन के विषय में हमने ब्रदर जॉर्ज मैथ्यू के द्वारा और ब्रदर बिनोय जॉर्ज के द्वारा क्लास सुना था। आज भी उस दर्शन के अगला एक भाग, जिसे दर्शन के साथ आज्ञाकारिता जुड़ी हुई है, उस बात के बारे में आज हम विचार करेंगे। हम एक भाग पढ़ेंगे प्रेरितों के काम 26 अध्याय, उसका 19 और 20 वचन सबसे पहले पढ़ेंगे। प्रेरितों के काम 26 अध्याय 19 और 20। सो हे राजा अग्रिप्पा, मैंने उस स्वर्गीय दर्शन की बात न टाली, परंतु पहले दमिश्क के फिर यरूशलेम के रहने वालों को, तब यहूदिया के सारे देश में और अन्य जातियों को समझाता रहा कि मन फिराओ और परमेश्वर की ओर फिर कर मन फिराव के योग्य काम करो। प्रेरित पौलुस का दर्शन जो मिला है हम सब जानते हैं, उसके मन फिराव के साथ दर्शन प्रेरितों के काम 9 अध्याय में विस्तार से उसको दिया गया है, और पौलुस कई बार गवाही के तौर पर अपने इस दर्शन के बारे में कहता भी है। 22 अध्याय में लिखा है, 26 अध्याय में भी उस प्रकार जिक्र किया है। अग्रिप्पा राजा के सामने अपनी गवाही दे रहा है, और गवाही में उसने कहा, हे राजा अग्रिप्पा, मैंने उस स्वर्गीय दर्शन की बात ना टाली। अब सवाल उठता है, कौन सा दर्शन की बात कहता है पौलुस? स्वर्गीय दर्शन। हमने देखा है 9 अध्याय में उस दर्शन के बारे में लिखा है, लेकिन इसी अध्याय का यानी 26 अध्याय का 16वां वचन में उस दर्शन के बारे में पौलुस दोबारा कह रहा है। हम उस 16 वचन भी पढ़ेंगे। परंतु तू उठ, अपने पांवों पर खड़ा हो, क्योंकि मैंने तुझे इसलिए दर्शन दिया है कि तुझे उन बातों का भी सेवक और गवाह ठहराऊं जो तूने देखी है, और उनका भी जिनके लिए मैं तुझे दर्शन दूंगा। पौलुस को परमेश्वर ने एक दर्शन दिया। वो दर्शन सेवा का दर्शन था। उद्धार दिया, ये बात सही है, लेकिन उद्धार के आगे जो दर्शन उसको दिया है वो ये है, यहां पर स्पष्ट है क्या उसको करना है। एक दर्शन का मतलब है कि मतलब एक विजन या एक मतलब बात सुनते हैं या फिर कुछ बातें देखते हैं,
और वो शायद देखने के लिए कुछ नहीं होगा, सुनने के लिए होगा, लेकिन हम उसको ईश्वरीय दर्शन कहते हैं। और हमारी आत्मा से कोई बात कर रहे हैं। पौलुस ने कहा है, परमेश्वर ने उनसे बात किया, क्या करने के लिए। 16वीं आयत में वो स्पष्ट है, तू खड़ा हो, अपने पांव पर खड़ा हो, और मैंने तुझे इसलिए दर्शन दिया कि तुझे उन बातों का सेवक और गवाह ठहराऊं। दर्शन किस लिए दिया? सेवक ठहराने के लिए, गवाह ठहराने के लिए। और उस कार्य को कहाँ करना है? तूने जो देखी है उनका भी, जिनके लिए मैं तुझे दर्शन दूंगा, तो आगे भी मैं तुझे दर्शन देता रहूंगा। उस दर्शन के अनुसार 20वें अध्याय में हमने 20वां वचन में हमने देखा, दमिश्क में पहले सेवा किया, सेवा और गवाह बना, यीशु मसीह का गवाह बना। आगे यरूशलेम में उसने आज्ञा का पालन किया, उसके आगे यहूदिया में, और आगे अन्य जातियों में। जिस प्रकार उसको दर्शन मिला है, ठीक उसी प्रकार उसने कार्य किया है। पहले दमिश्क में, प्रेरितों के काम 9 अध्याय में पढ़ने की जरूरत नहीं है, हमारे पास समय कम रहेगा, इसलिए 9 अध्याय 20 से लेकर 25 तक वचन हम पढ़ेंगे। तो वहां पर स्पष्ट है, दमिश्क में उसने अपनी सेवा शुरू की। जिस दिन प्रभु ने उसको बुलाया, उसी दिन उसने सेवा आरंभ किया, और वही स्थान में जहां पर मन फिराया। और प्रभु ने सेवा जब बुलाते हैं तो उसके लिए ज्यादा इंतजार करने की जरूरत नहीं, समय गंवाने की जरूरत नहीं, तुरंत उसने उस आज्ञा का पालन किया दमिश्क में। फिर क्या कहा था उससे? यरूशलेम में। वही अध्याय 9 अध्याय 29 से 29 से लेकर आगे पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, उसने यरूशलेम में भी गवाही दी। बल्कि यरूशलेम ऐसा जगह है, उसको मार डालने के लिए लोग तैयार बैठे हैं। पहले यही मार रहा था, अब लोगों ने सुना है कि इसने मन फिराया, तो वे लोग आग बबूला हो गए, गुस्सा हो गए। वहां जाकर के उसने प्रभु यीशु मसीह की गवाही दी। यह है दर्शन की आज्ञाकारिता। मेरे आगे क्या रखा है? विपत्ति, परेशानी, मारपीट, सुसमाचार के विरोध, बहुत सारी बातें हैं, लेकिन इसमें चिंतित होकर उसने आज्ञा ना टाली। वही वचन हमने पहले पढ़ा था। दादा कृपा से वो कहता है, उस स्वर्गीय दर्शन की बात हम टाल दी। करो, पहली बात, दर्शन तो मिलना ही चाहिए। किसी के थकेलने से, धक्का देके भेजने से हम सेवा नहीं कर रहे। हो सकता है ऐसा कोई, लेकिन हमें से अधिकांश लोग, प्रभु ने बुलाया और एक दर्शन दिया। दर्शन में बात क्या होता है? स्पष्ट होता है, मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना है, कहां सेवा करना है, किस तरह करना है। अगर वो दर्शन नहीं पाता तो क्या होता है? उसको समझ में नहीं आता क्या करना है। लोग पूछते हैं, क्या आप सेवक हैं? हाँ, मैं सेवक हूं, लेकिन आप करते क्या है? अभी तक कोई निर्णय नहीं ले पा रहे। किसी ने कहा फलाने जगह जाओ तो वहां जाता है, कोई और कहता है इधर जाओ तो उधर जाता है, और फिर अपने मन के अनुसार कार्यों को करने की कोशिश करते हैं। अक्सर वो असफल हो जाता है, वो व्यक्ति निराश हो जाता है, हताश हो जाते हैं। ऐसे व्यक्ति की सेवा में फल मिलना तो दूर की बात है, फिर स्वयं भी निराश हो जाता है। बाद में सेवा छोड़ने की संभावना है। नहीं तो काफी शिकायत उनके मुंह से सुनना पड़ता है। कई लोग, सेवक, कई बार कई बातों की शिकायत करते रहते हैं।
मैं ऐसे व्यक्तियों से कहता हूं, आपको दर्शन दिया किसने? क्या किसी मनुष्य ने आपसे कहा है या फिर प्रभु ने स्वयं कहा है? पौलुस ने क्या कभी ऐसा कोई कंप्लेन किया है? जिसके पास एक दर्शन है, जिसके पास एक स्पष्ट सेवकाई है, वो कभी कंप्लेन नहीं करेगा, वो कुड़कुड़ाएगा नहीं, निराश हो सकता है, निराश हो सकता है। हम में से अधिकांश लोग कहीं ना कहीं सेवा में निराशा को हमने अनुभव किया, मैंने किया। सतना आने के बाद 6 साल तक बिना फल का सेवकाई किया तो मैं बहुत निराश हो गया। आर्थिक बातों के लिए नहीं, बल्कि मेरा निराशा का कारण आत्माएं नहीं मिल रहा है। मैं सेवा तो कर रहा हूं, मुझे स्पष्ट है सतना आना था, मैं सतना आ गया। सेवकाई करना है, वो भी क्या है, सप्ताह में 5 दिन झोले भरकर पुस्तक लेकर इधर उधर जाता हूं, गांव जाता हूं, लेकिन फल नहीं मिल रहा है। लेकिन वो प्रभु कुछ सिखा रहा था। तो उस प्रकार सेवा में कई कारण से निराश तो हो सकता है, लेकिन वो व्यक्ति कभी अपनी सेवकाई छोड़ के नहीं जाता। फिर प्रभु क्या है, पौलुस को फिर दर्शन दिया। हमने 16वीं आयत में वो स्पष्ट पढ़ा था, आगे भी उनका भी जिनके लिए मैं तुझे दर्शन दूंगा। हाँ, पौलुस को दर्शन दिया भी है। आगे हम पढ़ते हैं प्रेरितों के काम 16 अध्याय में, पौलुस को और दर्शन मिल जाता है। पौलुस तो पहला दर्शन पाकर सेवकाई शुरू किया, दमिश्क में सेवकाई किया, यरूशलेम में सेवकाई किया, यहूदिया में सेवकाई किया, और उसके बाद आगे बढ़ते हुए अन्य जातियों के पास जाने लगा। पहला मिशनरी यात्रा, दूसरी मिशनरी यात्रा, इसी प्रकार जाता रहा। अब सेवा अच्छे से चल रहा था, आसिया के अलग अलग प्रांत में सेवा चल रहा था। अचानक प्रभु ने रोक लगाई, और एक दर्शन, और एक दर्शन। वो एक जगह जाना चाहता था, लेकिन परमेश्वर ने उसको मना किया। देखो, हम उसका 16 का 10 पढ़ेंगे। प्रेरितों के काम 16 अध्याय 10वां वचन में लिखा है, उसके ये दर्शन देखते ही हमने तुरंत मकिदुनिया जाना चाहा। कारण क्या है, आसिया में सेवा कर रहे थे, प्रभु ने कहा वहां पे सेवा मत करो, तो बितुनिया में सेवा करना चाहा पौलुस। परमेश्वर ने पवित्र आत्मा के द्वारा मना कर दिया। हाँ, पर पौलुस ने मान लिया। जब मना किया, वो भी एक दर्शन है। एक आवाज सुना होगा उसने, पवित्र आत्मा की आवाज सुना होगा, तो उसने आज्ञानुसार मान लिया, हाँ मैं बितुनिया में सेवा नहीं करूंगा। उसके बाद और भी जगह जाना चाहता था, लेकिन वहां पर भी पवित्र आत्मा ने उसको मना किया। ये भी दर्शन का एक हिस्सा है। पवित्र आत्मा कहता है, कोई मनुष्य नहीं कहता, वहां पर स्पष्ट है। और उसने उस सेवकाई को जहां करने के लिए कहा वहां किया, जहां मना किया वहां सेवा करने से उसने अपने को रोक दिया, अपने को रोक दिया पवित्र आत्मा के प्रेरणा के द्वारा। फिर दोबारा एक दर्शन मिला, वो 16 का 10 में हमने पढ़ा। उसके ये दर्शन देखते ही एक मकिदुनिया के आदमी आकर उनको बोल रहे हैं, हमारी मदद करो। ये दर्शन था। तो उसने क्या, एशिया का प्रांत छोड़कर यूरोप के प्रांत में चला गया। शायद पौलुस की इच्छा नहीं थी, या पौलुस के योजना में नहीं थी उस बात को, लेकिन पौलुस ने परमेश्वर का उस दर्शन का पालन किया। आज्ञाकारिता वहीं पर है, और उन्हें सुसमाचार सुनाने के लिए वहां पे एशिया को छोड़कर, जो अच्छी सेवकाई को छोड़कर वहां चला गया, यूरोप चला गया। उसका परिणाम आप और मैं देखते हैं। प्यारो, एक दर्शन के साथ हम निकलते हैं, तो आज्ञा पालना अगला हिस्सा है। प्रभु आज्ञा मतलब मनवाता नहीं है जबरदस्ती। चाहे तो हम जहां हैं वहां कंटिन्यू कर सकते हैं, चाहे तो हम अपनी मर्जी से
दूसरे जगह जा सकते हैं, चाहे हम अपनी मर्जी से सेवा का रीति को बदल सकते हैं, तरीके को बदल सकते हैं, लेकिन जो भी करे प्रभु के दर्शन के अनुसार या प्रभु के कहने के अनुसार करना है। पौलुस क्या कहता है, मैंने उस स्वर्गीय दर्शन की बात ना टाली। कई बार क्या है, मनुष्य के कहने से भी हम लोग टालते हैं। हो सकता है किसी के द्वारा कुछ आर्थिक मदद मिलता हो, ऐसे कई लोगों के बारे में हम देखते हैं, हमारे साथ पहले जुड़े थे, फिर उसके बाद एक दर्शन भी था, एक सेवा थी, गवाही देने का काफी मौका मिला था, आत्माएं जीतने का मौका मिला था, लेकिन शायद कुछ भौतिक बातों के लिए कारण क्या हो गया, उस दर्शन को उसने हटा दिया और उस दर्शन की बात को टाल दिया। क्या हुआ, शायद आर्थिक फायदे के लिए दूसरे के कहने के अनुसार सेवा करते हैं या दूसरे संस्था में जाकर सेवा करते हैं। प्यारो, प्रभु ने कभी दर्शन के साथ पौलुस को भौतिक बातों का कोई दर्शन नहीं दिया, लेकिन पौलुस के आर्थिक कार्य हो, भोजन की वस्तु हो, कपड़े की बात हो, जो भी है वो सब पूरा होता रहा, कभी कमी घटी होती रही। ये हमें ध्यान देने की बात है। और पौलुस जब तक रहा है, 3 मिशनरी यात्राएं पूरा की, रोम तक उसने क्या किया, उस स्वर्गीय दर्शन को उसने आज्ञाकारिता के साथ पूरा किया, बिल्कुल आज्ञानुसार किया है। परमेश्वर हमसे जो कहता है उसी को हमें करना है, किसी मनुष्य के अनुसार नहीं। कई बार लोग क्या है, विजन को बदल देते हैं, इस दर्शन को बदल देते हैं, आपका दर्शन नहीं है मेरा दर्शन, और जो फलाने आदमी कर रहे हैं क्या मैं उसके अनुसार करूं? नहीं, वो उसका दर्शन है। देखो, उसका उदाहरण नया नियम में हम देखते हैं, पौलुस का दर्शन के अनुसार पौलुस यात्रा करने वाले प्रभु के दास थे, जगह जगह यात्रा करके कलीसियाएं स्थापित करके आगे बढ़ते थे। पौलुस के पीछे कोई परिवार नहीं था, लेकिन पतरस को देखो, यरूशलेम में रहकर प्रभु की सेवकाई की। फिर प्रभु ने कभी कुरनेलियुस के पास भेजता है, दूसरे जगह भेजता है, तो वहां जाते हैं, लेकिन अपना सीमित तौर पर अधिकांश समय यरूशलेम में रहकर पतरस ने सेवकाई की। तो अलग अलग दर्शन है। तो मैं कहता हूं, मुझे बाबू तोबिल की बात याद आती है, और 7 जिलाओं का दर्शन उसको मिला था, लेकिन मेरे पास 7 जिला का दर्शन नहीं था, मेरे पास 17 जिला का दर्शन था, और बाबू तोबिल के पास 7 जिला का दर्शन था। उसने उस दर्शन के पूरा करने के लिए अतः बहुत प्रयास किया, सफल भी हुआ। अगर किसी के पास कोई ऐसा दर्शन है तो वो उसके अनुसार करने दो, लेकिन मैं अपना दर्शन उसके लिए बेच नहीं सकता। आज मैं देखता हूं किसी और का दर्शन कुछ पैसे के लिए, चंद पैसे के लिए बेच देता है, उसका दर्शन में मैं भी शामिल हो जाता हूं। क्यों? उसने कहा इसे। ये बिल्कुल परमेश्वर के वचन के खिलाफ है। वो अपना दर्शन के साथ चले, सेवा उसका सफल होगा। प्रभु ने उसके लिए उसी प्रकार बुलाया है। क्या आपको भी उसी प्रकार बुलाया? नहीं, आपको पहले सेवा के लिए बुलाया तो एक मतलब स्पष्ट बात को कहा है आपसे, फिर उसको छोड़कर क्यों आप दूसरे के दर्शन के पीछे भागते हैं? आज हम इस बात को भी देखते हैं। मूसा दर्शन के लिए अच्छा उदाहरण, आज्ञाकारिता के लिए भी उदाहरण है। और मूसा के बारे में हम देखते हैं, जब उसको बुलाया गया था, उसका दर्शन इस्राएलियों को चलाने के लिए था, छुड़ाकर उसको लेके जाना है। उसने खूब सारे बहाने बताए, हम जानते हो सब बात को, और आखिर परमेश्वर को गुस्सा होना पड़ा।
4 अध्याय में देखते हैं, निर्गमन की 4 अध्याय, परमेश्वर उसके ऊपर क्रोधित हुआ क्योंकि उसने बार बार कहा मैं तो मतलब बात करने में अच्छा नहीं हूं, मेरे स्थान में और किसी को बुला ले। शायद वहां से छोड़ के आया और वही फारो बैठा है, या वही राजघराने के लोग बैठा है जिसके डर के मारे में भाग के आया, अगर मैं वहां जाऊंगा तो उन लोग मुझे मार डालेंगे, कई प्रकार की बातें हो सकती है। लेकिन परमेश्वर ने आखिर उनसे कहा और वो चल दिया। पहले टाल दिया, ये बात सही है, लेकिन फिर चल दिया। 40 साल तक आज्ञाकारिता के साथ वो सेवकाई उसने किया। और उसी प्रकार यिर्मयाह का एक वचन मैं आपके लिए पढ़ के सुनाना चाहता हूं। यिर्मयाह नबी की पुस्तक, उसका 20वां अध्याय, यिर्मयाह नबी की पुस्तक 20 अध्याय, उसका 9 पद। यहाँ पर लिखा है, यदि मैं कहूं मैंने उसकी चर्चा नहीं करूंगा, ना उसके नाम से बोलूंगा, तो मेरे हृदय की ऐसी दशा होगी मानो मेरी हड्डियों में धधकती हुई आग हो, और मैं अपने को रोकते रोकते थक गया, पर मुझसे रहा नहीं जाता। यिर्मयाह को परमेश्वर बार बार दर्शन देता था, क्या करना है, किस प्रकार बात करना है। राजा के सामने जो हठीला है, जनता जो हठीला है, ना मानने वाले, बार बार भविष्यवाणी करता है, कौन मानता है उसको? परमेश्वर ने एक सेवकाई दिया, एक दर्शन दिया। यिर्मयाह मानता रहा, पालन करता रहा, लेकिन देखो कोई फल ही नहीं रही है। इन लोग मेरी बात को मान ही नहीं रहे। फिर उद्दंड का काम कर रहे हैं। आखिर यिर्मयाह सोचा, यदि मैं कहूं तो अपने मन में ऐसे विचार आइए, मैं उसकी चर्चा नहीं करूंगा। किसकी? परमेश्वर की, यहोवा की, उसके दर्शन की, उसके जो भविष्यवाणी की बात की चर्चा नहीं करूंगा, ना उसके नाम से बोलूंगा। ये अपने मन की बात है, ये उसकी थोड़ा निराशा देख रहे हैं हम। अक्सर हमारे जीवन में ऐसे हो सकता है। उसने कहा मैं ऐसा चर्चा नहीं करूंगा, मैं उसके नाम से नहीं बोलूंगा, तब क्या हुआ? मेरे हृदय की ऐसी दशा होगी मानो मेरी हड्डियों में धधकती हुई आग हो। कई बार हमारा बॉडी किसी किसी बात पर गर्म हो जाता है। ठंड में भी कई बार गर्मी का एहसास हम लोग अनुभव करते हैं, कोई टेंशन हो जाता है। यहां पर परमेश्वर यिर्मयाह को टेंशन दे रहा है। क्या है? रहा नहीं जाता, मैं बोलने से मुझे रोक नहीं, मैं चाहता हूं कि अभी ना बोलूं। ये पैशन है। क्यों? दर्शन। ये एक आज्ञाकारिता है। क्यों? मिला हुआ परमेश्वर का दर्शन। जब हम सेवा करते हैं, कई बार हम छोड़ के जाने की इच्छा भी होती है। मेरा कोई मदद ही नहीं कर रहा है, मेरे कोई साथी नहीं दे रहे हैं, लोग मुझे भला बुरा कह रहे हैं, बहुत सारी बातें हो सकती है। सबकी परेशानी अलग अलग है, लेकिन वहां पर एक ही बात है, आप पीछे की ओर मुड़ के देखो, आपको परमेश्वर ने क्या दर्शन दिया, आपसे परमेश्वर ने क्या कहा, क्या करने के लिए कहा, कहां करने के लिए कहा। बस आप होकर वही, और परमेश्वर जरूर आपको कभी छोड़ता नहीं। कई बार कई प्रभु के दास निराश हो जाते हैं, मैं जानता हूं कई प्रभु के दास निराश हो जाते हैं और सेवा छोड़ के नहीं जाता। कई लोग क्या हो जाते हैं? सेवा करते नहीं, घर में बैठ जाते हैं, ऊब जाते हैं, फिर बाहर जाना बंद कर देते हैं और प्रचार करना बंद कर देते हैं। आज का वातावरण देखा जाए, बहुत विरोध का समय चल रहा है, कठिन परिस्थिति अभी हम सामना कर रहे हैं। वहां पर भी यदि मेरे पास एक दर्शन है, आपके पास एक दर्शन है, हम वहां पर निश्चिंत होकर उस परमेश्वर की दर्शन का आज्ञाकारी होकर आगे बढ़े।
यहाँ पर राजा अग्रिप्पा के सामने पौलुस बड़ा साहस के साथ बोलते हैं, उस दर्शन को डाला। देखो, ये एक उत्तम गवाही है, चाहे मेरे लिए कुछ भी हो जाए। अब अग्रिप्पा राजा साथ देगा नहीं देगा उसको मालूम नहीं, और उससे पहले कई लोग उसको बोलता है यरूशलेम में तेरे लिए ऐसा होगा। पौलुस एफएससी लोगों का प्राचीनों को बुलाकर क्या कहता है, मैंने जो बातें प्रभु ने मुझे सौंपी थी मैंने सबको तुम्हें सुनाया, कोई भी बात मैंने छिपाकर नहीं रखा, सबको खोलकर तुम्हें सुनाया। माने एक सेवा पूरा करने वाले एक आदमी का शब्द है वो। शायद मैं कहता हूं, मैं अपने शब्द से कहता हूं, सीना तान कर पौलुस कहता है, सीना तान कर मैंने आज्ञा नहीं डाली, चाहे कुछ भी हो जाए। यरूशलेम में मार डालने की भविष्यवाणी तक किया है, लेकिन वहां पर भी वो कभी डरा नहीं, कतराया नहीं, साहस के साथ बोला मैंने नहीं डाली। और अंत तक कैसे पौलुस ने किया है, यिर्मयाह ने किया है। यिर्मयाह को कई बार गड्ढे में डाल दिया, किस कारण से? उसको कोई गलती तो नहीं है, बस वो अपने सेवा करता। आगे भी हमारे विरोधी लोग हमारे साथ कुछ भी कर सकते हैं, हम जानते हैं कुछ भी कर सकते हैं। अभी आने वाले दिनों में कुछ भी हो सकता है, लेकिन वहां पे हमें एक दर्शन मिला है, बस हमारे पास उस आज्ञा का पालन करना है। आगे हम सोचते नहीं क्या होगा। प्रभु हमारी सहायता करें। मेरे समय यहाँ पे समाप्त हो गया। और इस दर्शन जो पौलुस ने आज्ञा का पालन किया, जो यिर्मयाह ने पालन किया, मूसा ने पालन किया, प्रभु हमारी सहायता करे। उस दर्शन के साथ हम आगे बढ़े, सेवा को कभी रोकने ना पाए। प्रभु के नाम की महिमा। धन्यवाद ब्रदर, सुंदर